उनसे पूछोगे गोकू या फिर जिनबू तो बोलेंगे सोलो लेवलिंग अपना जिनबू। सबसे पहले तुम्हें स्टोरी बताता हूँ। सोलो लेवलिंग की कहानी कुछ ऐसी सेट है। सडनली जो मूर्तियां उनमें से खड़ी थी जो वेपन के साथ थी वो मूव करती है और उसके परकच्चे उड़ा देती है। एकदम खूब रोया था जिसकी वजह से डिसलाइक पे डिसलाइक क्रंची रोल पर रिकॉर्ड बनाया था अपने सोलो लेवलिंग। सोलो लेवलिंग भाई छोटे बच्चे देखते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई सोलो लेवलिंग का जो जिन्बू कैरेक्टर है वो ऐसा ही फील कराता है। अगर तुम पुराने ओजीज के अगर एनिमे वॉचर से अगर पूछोगे सोलो लेवलिंग के लिए रिगार्डिंग ओपिनियन तो भाई वो सोलो लेवलिंग को एक मिड एनिमे बताते हैं। बट आज के जनरेशन के जितने भी नए नवेले आए हैं अगर उनसे पूछोगे कि भाई नरूटो या फिर सोलो लेवलिंग तो सीधे बोलेंगे कि सोलो लेवलिंग। उनसे पूछोगे गोकू या फिर जिनबू तो बोलेंगे सोलो लेवलिंग अपना जिनबू। उनसे बोलोगे डीमन स्लेयर और साथ में सोलो लेवलिंग तो वो बोलेंगे सोलो लेवलिंग। अगर उनसे बोलोगे वन पीस या फिर सोलो लेवलिंग तो सीधे सोलो लेवलिंग बोलोगे। उनसे बोलोगे जोजो तो वो बोलेंगे सोलो लेवलिंग। उनसे बोलोगे कि हंटर एक्स हंटर या फिर सोलो लेवलिंग तो सोलो लेवलिंग बोलेंगे। उनसे बोलोगे डेथ नोट या फिर सोलो लेवलिंग तो सीधे बोलेंगे सोलो लेवलिंग। उनसे अगर बोलोगे कि अटैक ऑन टाइटन या फिर सोलो लेवलिंग तो सीधे बोलेंगे सोलो लेवलिंग। उनसे अगर पूछ लेती हो कि विनलैंड सागा या फिर सोलो लेवलिंग तो सोलो लेवलिंग को ही चूज करेंगे। अगर उनसे बाई चांस तुम ये भी पूछ लेते हो बजट देखा है उसकी मांगा पढ़ी है या फिर लुकिज्म पढ़ी है तो सीधे बोलेंगे ये कौन है मुझे नहीं मतलब है। मुझे सोलो लेवलिंग का जिन्बू कैरेक्टर बहुत पसंद है मैं उसके लिए बहुत अपसेट हूं। और वो सीधी बात मैं बताऊं तो मुझे समझ में आता है कि सारे आज के जनरेशन के भाई एनिमे जो देख के इंस्टा पे आए पड़े हैं वही लोग हैं। और ये सारे के सारे टीनेजर कॉलेज स्टूडेंट हैं और साथ में ये भी छोटे बच्चों वाले दिमाग वाले हैं। इन्हें भाई सोलो लेवलिंग इसीलिए पसंद है। और देखो मैं तुम्हें रीजन बताऊं कि सोलो लेवलिंग एक्चुअल में पसंद क्यों है। तो उसके पहले तुम्हें सोलो लेवलिंग की कहानी पता होना चाहिए कि सोलो लेवलिंग की एक्चुअल में कहानी क्या है। उसी के बेस पे तुम इस पे जजमेंट भी दे सकते हो अगर मैं भी नहीं देख रखा हूं। तो मैं सबसे पहले तुम्हें स्टोरी बताता हूँ। सोलो लेवलिंग की कहानी कुछ ऐसी सेट है जहां पर सोलो लेवलिंग की स्टोरी में ही जिस अर्थ पे हम इंसान रहते हैं वहीं पर सडनली भाई मैजिकल भाई पोर्टल्स ओपन होते हैं, मैजिकल गेट्स ओपन होते हैं। उन गेट से भाई मॉन्स्टर निकलते हैं। उन मॉन्स्टर को भाई इंसानी वेपन से नहीं मारा जा सकता है और उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कुछ इंसान खुद को कैपेबल बना पाए वो भी मैजिकल पावर की वजह से। और उनकी रैंकिंग की गई जिनमें जो जितना पावरफुल होगा उसकी रैंकिंग उसी हिसाब से रहेगी जिनमें ए बी सी डी तक उनकी रैंकिंग की गई और साथ में ई रैंकिंग दी गई सबसे कमजोर हंटर को और साथ में सबसे पावरफुल को एस रैंक दी गई। और इन जो लड़ने के कैपेबल हुए उन्हें ही हंटर बोला गया इस एनिमे के अकॉर्डिंग। और गेट की भी भाई रैंकिंग रखी गई जो वो गेट ओपन हो रहे हैं मैजिकल बीस्ट वाले उनकी भी रैंकिंग सेम ही रखी गई ई ए बी सी डी एस ऐसी कुछ रही है। जहां पर भाई फिर शिफ्ट होती है स्टोरी अपनी जिन्बू के ऊपर। वही हमारे इस स्टोरी का मेन हीरो है जो कि भाई तुम सोचोगे भाई वो सबसे पावरफुल का नहीं, यही तो सबसे बड़ी भाई भूल है। वो सबसे कमजोर इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर है। और वो हंटर क्यों बना पड़ा है तो उसके लिए देखो सिंपल से रीजन ये है कि उसके जो फादर है वो पता नहीं कहां पर है, सीजन 1 में हमें नहीं मेंशन किया गया है। और वो फिलहाल अकेला लड़का है जहां पर उसकी मम्मी बीमार पड़ी है, हॉस्पिटल में भर्ती है और साथ में सिस्टर उसकी पढ़ रही है जिसके लिए भाई पैसा की जरूरत है। और वो नॉर्मल काम करके इन खर्चों को मैनेज नहीं कर सकता है जिसकी वजह से उसे हंटरगिरी वाले काम करना पड़ता है। और हंटर वाली गिरी में देखो क्यों काम करना पड़ रहा है क्योंकि जो भी उस गेट के अंदर जाता है जो पोर्टल्स खुलते हैं अर्थ पे उसमें जो जाता है वहां पर मॉन्स्टर रहते हैं, उससे लड़ने के अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। साथ में वहां पर माना क्रिस्टल होते हैं, वो क्रिस्टल को मार्केट में बेच के अच्छा खासा पैसा जनरेट किया जा सकता है जिसकी वजह से जिन्बू ये खतरा उठाने के लिए तैयार है, उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार है, इसलिए वो जाता है उस पोर्टल्स में। होता कुछ ऐसा है कि जिन्बू एक रेड पे जाता है पूरे ग्रुप के साथ, वो भी रैंक के गेट के रेट पे जहाँ पर वो मैजिकल गेट में जब एंटर होते हैं तो वहां पर ढेरों मॉन्स्टर रहते हैं। और वहां पर जिन्बू भाई पैसा बनाने के लिए खतरा उठाता है क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसकी फैमिली सरवाइव नहीं कर पाएगी अगर पैसा जनरेट नहीं कर पाएगा। जहां पर वो घायल भी होता है, इतना कमजोर रहता है कि गॉबलिन से भी वो घायल हो जाता है। जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड जूही उसे हील करती है जो कि बी रैंक की हीलर रहती है जूही। उसके बाद उसकी ग्रुप के लोग सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं और जो उस गेट के अंदर जितने भी मॉन्स्टर थे उसे मारने के बाद उन्हें सडनली दिखता है कि भाई एक
और उसी के अंदर एक और दरवाजा है, गेट के अंदर ही एक और दरवाजा जो कि एक जगह पे लेके जाती है। और वो लोग सोचते हैं क्यों ना भाई और पैसा बनाया जाए और भी माना क्रिस्टल ऐसे स्टोन कलेक्ट किया जाए उस गेट के अंदर जाके, जहां पर वो जाते हैं। और उस गेट के अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये एक्चुअल में एक टेम्पल है और यहाँ पर कोई मॉन्स्टर है ही नहीं। वहां पर ढेर सारी मूर्तियां रहती हैं, ढेर सारी अनोन मूर्तियां, जहां पर थोड़ी डिफरेंट की मूर्ति थी, जहां पर एक मूर्ति कुछ ज्यादा ही बड़ी थी जो कि उनकी लीडर टाइप में थी, और बाकी मूर्तियों के पास हथियार थे, और कुछ मूर्तियों के पास तो भाई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे। जहां पर एक मूर्ति कुछ ज्यादा स्पेशल हाईलाइट हो रही थी जिसपे वहां के इंस्ट्रक्शन लिखे थे, जहां पर क्या लिखा था कि ये एक कार्निश टेम्पल है। यहाँ के 3 रूल है। पहला रूल, देवता की तारीफ करो। दूसरा रूल, देवता को प्रसन्न करो। और तीसरा रूल कि अपने देवता के सामने अपनी भक्ति को साबित करो। ये रूल रहते हैं, जहाँ पर वो लोग पढ़ने के बाद उन्हें क्या दिखता है कि दरवाजा बंद हो गया और सबके सब बोले अरे बाप रे। उसके बाद उनमें से एक हंटर बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जहाँ पर दरवाजा क्लोज हो रखा था। जहाँ पर वो दरवाजे के पास जाता है और भाई वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, और सडनली जो मूर्तियां उनमें से खड़ी थी जो वेपन के साथ थी वो मूव करती है और उसके पर कच्चे उड़ा देती है, एकदम काट के रख देती है। जहाँ पर सारे के सारे लोग डर जाते हैं और बोलते हैं, जहाँ पर सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि कैसे इस मुसीबत से निकली। जहाँ पर फिर उन्हें इंस्ट्रक्शन याद आता है कि अगर वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे तो यहाँ के जो ये मूर्तियों का देवता है इस टेम्पल का, कार्निश टेम्पल का, तो मे बी वो हमें जाने दे। जहाँ पर उन्हें पहला रूल ले आता है कि देवता का सम्मान करना, जहाँ पर काफी सारे लोग प्रे भी करते हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कार्निश टेम्पल के जितने भी मूर्ति के जो गॉड्स हैं वो अलग रूल्स को फॉलो करते हैं। कुछ लोग प्रे करते हैं बट वो नहीं मानते भाई, उसको कुचल देते हैं, और कुचलने के बाद एक डिकोड कर लेता है वो भी जिन्बू, जहाँ पर वो उसके सामने सर झुकाता है और वो क्रिपी सा स्माइल देता है। उस टेम्पल का जो मेन प्रोटेक्शनिस्ट रहता है, गॉड रहता है, वो स्माइल देता है। फिर वो मूर्ति रुक जाती। फिर वो कहते हैं कि भाई दूसरे रूल को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा रूल ये रहता है देवता का सम्मान करना, और देवता को सम्मान करने के लिए कुछ लोग प्रे वगैरह करते हैं, सर झुकाते हैं, बट ये अलग अलग टेम्पल है, अलग रूल लागू होता है। जहाँ पर वो लोग सारी मूर्तियां जो खड़ी रहती है वेपन के साथ, वो आए हुए हंटर्स की ग्रुप पे अटैक करने लगती है, जो तितर बितर कर देती है, मारना शुरू करती है। फिर डिकोड कर लेता है अपना जिन्बू। वो जिन्बू देखता है कि यहाँ की जो मूर्तियां हैं, कुछ मूर्तियां जिनके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि हमारे पुराणों वगैरह में कहीं पर लिखा होता है, जहाँ पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए म्यूजिक बजाना पड़ता है। जहाँ पर सारे के सारे लोग वहां पर भाई जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ रहती हैं मूर्तियां उनके पास पहुंचते हैं, बट जिन्बू बेचारा अपना पैर गवा देता है वहां तक पहुंचने के लिए। फिलहाल वो बच जाता है, बट अब तीसरा रूल आता है कि सामने कि अपनी भक्ति को देवता के सामने समर्पित करो, साबित करो। जहां पर सारे के सारे लोग अब इस खौफ में थे कि बलि देनी पड़ेगी किसी की, कि देवता ऐसे प्रसन्न होंगे, नहीं तो नहीं। बट सारे के सारे लोग सोचते हैं कि किसको बकरा बनाया जाए, बट उनमें से कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहा था। बट उन्हें क्या देखने को मिलता है सडनली कि दरवाजा खुल जाता है, सारे के सारे लोग भाग जाते हैं। बट होता कुछ ऐसा है, जो ग्रुप का लीडर रहता है और जूही रहती है। भाई जूही ये सब मंजर खौफनाक देख के भाई उसकी सिट्टी पिट्टी गुल रही थी, उसके पैर तक जवाब नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। जहां पर जिन्बू बोलता है कि क्यों नहीं आप यहाँ से चले जाओ लीडर, जूही को लेकर, क्योंकि मेरे पैर टूटे हुए और जूही सदमे में है, चल नहीं पा रही, तो मैं उसे उठा कर ले जा नहीं सकता, मेरे पैर पहले से नहीं है, तो आप ही चले जाओ। जहां पर जिन्बू अकेले उसी टेम्पल में फंसा रहता है, जहां पर बाकी की मूर्तियां उसको भाई मार डालती हैं, और मारने के बाद उसको एक नोटिफिकेशन आता है कि क्या तुम इस प्लेयर बनना पसंद करोगे। तो जिन्बू उसे एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो मर रहा होता और उसे कहीं ना कहीं पछतावा रहता है कि इस चाल शादी भरी दुनिया में, जहां धोखे और नफरत जैसी जगह है, नफरत जैसी चीजों की जगह है, लोग कमजोर का सबसे पहले फायदा उठाते हैं। तो मैं कैसे भूल गया, कैसे 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 भूल गया, ऐसे बोलते हुए वो फिलहाल मर जाता है। बट फिर हमें क्या दिखता है कि वो जिंदा है, वो उठता है, बट वो खुद को अपने नॉर्मल इंसानों वाले जगह पे पाता है, बेड पे पाता है, जहां पर उसके हाथ पर अभी फिलहाल ठीक है, और वो उसे लगा ये कोई बुरा सपना, बट एक्चुअल में ये कोई बुरा सपना नहीं था, ये एक्चुअल में उसके साथ हुआ था। बट वो दोबारा से जिंदा हुआ है, और दोबारा से जिंदा हुआ है, और उसको कुछ पैनल शो होते हैं नोटिफिकेशन की, जैसे गेम के होते हैं, और उसमें लिखा रहता है कि तुम्हें डेली मिशन पूरा करना है, जिनमें डेली मिशन में तुम्हें पुशअप, शिटअप, रनिंग, ये सब चीजें इंक्लूडेड रहती है। अगर तुमने इनको नहीं पूरा किया तो तुम पेनल्टी भरोगे, और तुम्हें पेनल्टी जोन में फेंका जा सका है, जहां पर जिन्बू इन बातों को इग्नोर कर रहा होता है और
अपनी सिस्टर से पूछता है कि क्या तुम्हें ये पैनल दिख रहा है, ये नोटिफिकेशन दिख रहा है। सिर्फ वो जिन्बू को ही दिख रहा होता है। वो उसे फिर पता चलता है कि वो किसी सिस्टम, किसी का पार्ट है जहां पर वो फिलहाल अपने डेली मिशन को नहीं पूरा किया रहता है, जिसकी वजह से उसे पेनल्टी जोन में भेजा जाता है और वो वहां पर मौत और जिंदगी के बीच जूझता है जिन्बू। और फिर उसे एहसास होता है कि एक्चुअल में वो दोबारा से जिंदा हुआ है और वो सिस्टम की वजह से जी रहा है। फिर धीरे धीरे सिस्टम उसे डेली मिशन देता है। डेली मिशन देने के साथ साथ भाई उसका लेवल अप धीरे धीरे हो रहा है। अब ई रैंक से वो बढ़ रहा है, जहां पर वो काफी सारे मॉन्स्टर वगैरह को लड़ता है, मारता है। और हमें यही स्टोरी देखने को मिलने वाला है कि वो किस लेवल पे जाता है आगे के सीजन में। क्या वो बहुत ज्यादा एस रैंक पार कर जाएगा, एस रैंक पे पहुंचेगा, ये हमें देखने को मिलने वाला है। कि और ये सवाल फिर हमारे मन में आता है कि ये सिस्टम है क्या, और अचानक से ये पोर्टल हमारी अर्थ पे खुल क्यों रहा है, जो दूसरी दुनिया के कनेक्ट करता है, दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर हमारे अर्थ पे क्यों आ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन भाई स्टार्ट हुई थी इस एनिमे का। फिलहाल हमें दूसरे सीजन, पहले सीजन में कोई जवाब नहीं मिला है कि भाई क्यों अर्थ पे आ रहे हैं, और साथ में हमारे जिन्बू कैरेक्टर जो अभी सिस्टम से जुड़ा हुआ है क्यों जुड़ा है, ये सब बातें हैं। और भाई यही है अपनी सोलो लेवलिंग की स्टोरी। अब तुम बताओ कि जो अपना जिन्बू है फिलहाल वो कैरेक्टर डेवलपिंग कर रहा है, आई नो, पर हमारे और भी एनिमे, बट जो सीधे आज के हमारे जनरेशन के जो छोटे बच्चे हैं सीधे बोल देते हैं कि सोलो लेवलिंग इज द बेस्ट, उसके सामने नारुतो वगैरह कुछ नहीं है। तो भाई देखो, मैं उन्हीं बंदों की बात करता हूँ कि उन्होंने किया क्या है। तुम्हें पता है सोलो लेवलिंग का सीजन 2 आया था अभी हाल ही फिलहाल में। तो सोलो लेवलिंग का एक सीन है, स्पॉइलर अलर्ट, सीजन 2 के लिए, जहां पर उसकी मदर फिलहाल बेहोश पड़ी थी, हॉस्पिटलाइज थी। तो उसकी मदर जब रोई थी, उठी थी, तो अपना जिन्बू रोया था, खूब रोया था, जिसकी वजह से डिसलाइक पे डिसलाइक क्रंची रोल पर रिकॉर्ड बनाया था अपने सोलो लेवलिंग ने डिसलाइक पाने का, वो सीन ने। और साथ में हमें ये भी पता चला था कि क्रंची रोल पे भाई उसने इंटरनेट ब्रेक किया था, बहुत ज्यादा वॉच करने में, घंटों में कुछ रिकॉर्ड्स बनाए थे अपने क्रंची रोल पे। हमने सोलो लेवलिंग सीजन 2 के बारे में ये बातें सुनी थी, जिससे क्या मतलब निकलता है कि देखो हमारे आज के जितने भी जनरेशन के लड़के हैं जिन्हें फिलोसफिकल बातें सुनना पसंद नहीं है, सोलो लेवलिंग उनकी पसंद है, न कि हमारे ओजीज के, क्योंकि वो अभी फिलहाल चाइल्डहुड में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, जिनको जिंदगी घोड़े लगे नहीं हैं। उन्हें नहीं पता है कि दर्द क्या होता है, धोखेबाजी क्या होता है, तकलीफ क्या होता है, पैसा ना होने पे क्या होता है, वो प्यार जैसी चीज़ों में अभी पड़े ही नहीं है। तो इसीलिए उन्हें सोलो लेवलिंग का जो कैरेक्टर जिन्बू है उन्हें इंप्रेसिव लग सकता है, क्योंकि वो एक्शन टाइप का एनिमे का कैरेक्टर है जो सिर्फ लड़ना जानता है, लड़ते रहो लड़ते रहो। और भाई हमारे जो आज की जनरेशन के एनिमे वॉचर्स हैं उन्हें लड़ाई बहुत पसंद है। उन्हें लड़ाई क्यों पसंद है? क्योंकि भाई हम भी उसी बचपन से गुजरे हुए हैं, जहाँ पर हमारे बचपन में भी हम भी भाई मूवी बॉलीवुड्स के हो गए, एज ए इंडियन हम हॉलीवुड बॉलीवुड्स की मूवीज देखते आ रहे हैं हम, जिनपे हमें लड़ाई के सीन्स में बहुत इंजॉय करते थे कि हीरो ने गुंडे को बहुत कुत्ता बना के मारा, हम ये देखते आ रहे हैं। बट वहीं पर रोमांटिक सीन आते हैं जहाँ रोमांस के ऊपर स्टोरी रहती थी, हम बोलते हैं हाँ मैन क्या चल रहा है, जल्दी हटाओ, कुछ लड़ाई के सीन लगाओ। इस थिंकिंग के साथ हम बड़े हुए हैं। बट अब हमारी फिलोसफिकल बातें सुनने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं कि भाई दर्द तकलीफ, क्योंकि हम उन चीज़ों में खुद को टटोलते हैं, हमें अच्छी लगती है। बट आज के जो जनरेशन के बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको सोलो लेवलिंग का कैरेक्टर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि स्क्रीन पे धार पर सिर्फ लड़ाई चलती है, ट्रांजिशन होते रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर एग्जाम्पल के लिए अब तुम सोलो लेवलिंग का सीजन 2 का उठा लो कि भाई अपना सिग्मा बॉय जब भाई अपनी माँ के लिए रो रहा था, वो लड़ नहीं रहा था, तो उसी पे डिसलाइक किया। तो ये बातें प्रूफ करती हैं कि भाई देखने वाले बच्चे ही हैं, उन्हें फिलोसफिकल बातें नहीं सिर्फ लड़ते हुए दिखने पसंद है। अब जिन्बू जब रोया तो भाई लोग इस चीज को लेकर कितना ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ कि अरे तू क्यों रो रहा है भाई, लड़ना लड़ 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 लड़, ये सोच रहे थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सोलो लेवलिंग एक्चुअल में एक मिड एनिमे है जो कि छोटे बच्चों के लिए काफी अच्छी है। जो नए नवेले शुरू करते हैं उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है कि वो देखें और शुरू करें। उनको एक्शन पैक्ड चीजें जो कि एनिमे के तरफ खिंचाव करें, उस टाइप का ये एनिमे है। जहां पर मैं पर्सनली बोलूं तो भाई देखो मुझे एक मिड एनिमे लगता है जिसको मैंने रीवॉच किया, जिनमें मेरे को हर बार की तरह मैंने पहली बार जो देखा था शुरुआत के 2-3 एपिसोड जो उसके हाथ पैर हवा में उड़ते हैं वो काफी क्रिपी, काफी अच्छे लगे थे। और ई ग्रेस के साथ फाइट उसका
और फार्मिंग वाला वो सारी चीजें अच्छी लगी। जहाँ पर सीजन 2 के लिए भी सेटअप करती है, तो सीजन 2 को लेकर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि सीजन 2 में भी कुछ सिटी चीजें उन्होंने किया है सोलो लेवलिंग वालों ने, वो तुम्हें मैं सीजन 2 के वीडियो में बताऊंगा। जहाँ पर भाई तुम अपने थॉट्स बताओ कि एज अ ओल्ड या फिर न्यू जनरेशन की तुम हो, तो भाई तुम सोलो लेवलिंग क्यों ही देख रहे हो, किस लिए देख रहे हो। अब प्लीज मानवा की बात मत करना, काफी सारे लोग मांगा बोलेंगे, तो पहले बता दूं कि भाई मानवा है, अपनी सोलो लेवलिंग की मानवा है। मुझे पता है कि आगे वो इंटरनेशनल लेवल पे भाई रिप्रेजेंट करने वाला है पूरी अर्थ का, वो एक तरफ से शैडो मोनार्क बनेगा, किंग बनेगा, पूरे अर्थ को भाई वही प्रोटेक्ट करने वाला है। मुझे हर एक चीज पता, मुझे ये तक पता है कि मानवा में कि उसका बच्चा भी हो जाता है, सारी चीजें पता है। और मुझे ये भी पता है कि भाई वो मर के जिंदा हो जाता है, रिवाइव उसे मिलता है दोबारा से, दो हार्ट रहते हैं, हर एक चीज पता है मुझे मानवा का। तो प्लीज मुझे इस पे मत जजमेंट देने लगना कि भाई तुझे सोलो लेवलिंग के बारे में क्या पता, आगे पीक मिलेगा, ये मिलेगा, काजू मिलेगा। नहीं भाई, उसके लिए जो मेरी थिंकिंग है वो नहीं चेंज होगा। बेशक वो एक्शन के लिए एक अच्छा एनिमे हो सकता है, बट फिलोसफिकल बातें के लिए नहीं। वो अभी उस लेवल का नहीं है, जस्ट मिड एनिमे है, जिसे बस देखा, एंजॉय किया, ठीक है। बट उसे लॉन्ग टाइम तक, जैसे नरूटो को याद किया जाता है, अटैक ऑन टाइटन को याद किया जाता है, विनलैंड सागा को याद किया जाता है, ब्लीच को याद किया जाता है, वैसे इसे याद नहीं रखा जा सकता है। इसी बस एक टाइम पे लोग भूल जाएंगे। जब तक ये चल रहा है तब तक इसका पीक है, और आज की जनरेशन के लोग ही उसे पीक पे पहुंचा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा नाम कमाएगा। ये कमाएगा नाम, बट और करंट टाइम में कमाएगा, बट जिसका ये एंड होगा, खत्म होगा, लोग उसे बस कहेंगे ठीक है, ऐसे बोलने वाले तुम्हें मिलेंगे। और तुम कमेंट सेक्शन में चेक कर लेना, जो ओजीज के एनिमे फैंस होंगे, जिन्होंने बिग 3 देख रखा, वो 100% इसे मिड ही बता रहे होंगे। और प्लीज भाई हाथ जोड़े भाई मिड वालों, जिन्होंने भाई अपने नारुतो, ब्लीच, डीमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन और बजर्क वगैरह जिन्होंने देख रखा है, प्लीज बताओ, उनकी गलतफहमी दूर करो कि भाई इज जस्ट अ मिड एनिमे। उन्होंने काफी सारे, अगर नारुतो वगैरह देख लिया, इताची वगैरह को देख लिया, इन सबको देख लिया, पेन उनको देख लिया, गारा की स्टोरी देख लिया, तो भाई सोलो लेवलिंग उनके सामने कुछ भी नहीं। उन्हें समझाओ, उन्हें बताओ, कमेंट सेक्शन में यही बातें मुझे बताओ। और भाई बस मेरी यही ओपिनियन अपने सोलो लेवलिंग को लेकर। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक बाय।